इस गुड्डे में कुछ तो अजीब है। कुसुम उस गुड्डे की छाती पर अपने कान लगाती है। कुसुम को दिल धड़कने की आवाज सुनाई देती है। कुसुम डर जाती है और गुड्डे को फेंक देती है। बहुत डरी हुई आवाज में कहती है कि इस गुड्डे के अंदर तो दिल धड़क रहा है, यह गुड्डा तो जिंदा है। लेकिन तभी वह गुड्डा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कुसुम को कहता है, अगर तू अपने बच्चे की खैरियत चाहती है और चाहती है कि मैं उसे कोई नुकसान न पहुंचाऊं, तो यह बात किसी को मत बताना। भूतिया गुड्डा। एक बिट्टू नाम का बच्चा था और वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सब लोग दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वहां पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जो कि काफी टूटी फूटी हालत में थी। बिट्टू कहता है, चलो दोस्तों रेस लगाते हैं, कौन उस टूटी हुई झोपड़ी को हाथ लगाकर घर पर सबसे पहले पहुंचेगा। सब लोग रेस लगाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बिट्टू झोपड़ी को टच करने वाला होता है उसके पैर में एक गुड्डा आ जाता है और बिट्टू गिर जाता है और सारे बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते हैं। बिट्टू उठा और देखा कि उसके पैर में एक गुड्डा आ गया था जिसकी वजह से वह गिर गया। बिट्टू उस गुड्डे को हाथ में उठाता है और कहता है, तेरी वजह से मैं आज रेस हार गया। बिट्टू देखता है कि वह गुड्डा बहुत ही अच्छा है। फिर बिट्टू कहता है, ये गुड्डा तो बहुत ही अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले चलता हूँ। बिट्टू उस गुड्डे को अपने घर ले आता है और अपनी मम्मी को दिखाता है। मम्मी, मुझे ये गुड्डा जंगल में मिला, क्या मैं इसे रख लूँ? बिट्टू की माँ कहती है, ठीक है, रख लो। बिट्टू उस गुड्डे से बहुत खुश था और बिट्टू उस गुड्डे के साथ खेलने लगा। बिट्टू की माँ कहती है, खाने का समय हो गया है। तब बिट्टू खाना खाने बैठता है और बिट्टू वह गुड्डा अपने साथ ले आता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, इस गुड्डे को भी खाना दो ना। उसकी माँ हंसती है और कहती है, बेटा, क्या गुड्डे भी कोई खाना खाते हैं क्या? बिट्टू कहता है, माँ, ये गुड्डा बाकी गुड्डों से अलग है। यह कहकर बिट्टू खाना खाने लग जाता है और रात में उस गुड्डे को लेकर अपने बिस्तर में सो जाता है। लेकिन जब बिट्टू सुबह उठता है तो वह देखता है कि गुड्डा उसके पास नहीं है। बिट्टू उस गुड्डे को ढूंढने लगता है। तभी बिट्टू देखता है कि वह गुड्डा तो बिट्टू के कमरे के बाहर है और बिट्टू कहता है, रात में तो मैं इस गुड्डे को अपने साथ लेकर सोया था, फिर ये यहाँ पर कैसे आया? बिट्टू सोच ही रहा था कि उसकी माँ आ जाती है और कहती है, बिट्टू, तेरे दोस्त तुझे खेलने के लिए बुलाने आए हैं, जा उनके साथ खेलने जा। नहीं, वह मेरे दोस्त नहीं है, मेरा तो ये गुड्डा ही दोस्त है, उन्हें वापस भेज दो, मैं सिर्फ इसी के साथ खेलूंगा। तभी बिट्टू उस गुड्डे को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन बिट्टू की माँ को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वह ध्यान नहीं देती। ऐसे ही दोपहर में जब बिट्टू की माँ बिट्टू के कमरे के बाहर थी, तब बिट्टू की माँ को लगा कि बिट्टू किसी से बात कर रहा है। कुसुम कमरे में गई और बिट्टू से पूछा, बेटा, तू किससे बात कर रहा है? तू तो इस कमरे में अकेला है। बिट्टू कहता है, नहीं माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ये गुड्डा मुझसे बात करता है। कुसुम कहती है, कुसुम, भला गुड्डा भी कभी बात करता है क्या? और हंसने लगती है और बिट्टू के कमरे से चली जाती है। उस रात भी बिट्टू उस गुड्डे को अपने साथ लेकर सोता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वह गुड्डा तो जिंदा है और वह बिट्टू के कमरे से निकलकर रसोई घर में जाता है और वहां पर कुछ ढूंढने लगता है और एक बटन गिर जाता है जिससे कुसुम की आंख खुल जाती है और वह देखने के लिए जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। कुसुम देखती है कि रसोई घर में बर्तन फैले हुए हैं और वह गुड्डा वहीं पर है। कुसुम उस गुड्डे को उठाती है और कहती है, यह गुड्डा तो बिट्टू अपने साथ बिस्तर में लेकर सोया था, यह यहाँ पर कैसे आ गया? मैं इसे वापस रखती हूँ। कुसुम उस गुड्डे को बिट्टू के कमरे में रखने ही जा रही थी कि तभी अचानक कुसुम को लगता है, इस गुड्डे में कुछ तो अजीब है। कुसुम उस गुड्डे की छाती पर अपने कान लगाती है। कुसुम को दिल धड़कने की आवाज सुनाई देती है। कुसुम डर जाती है और गुड्डे को फेंक देती है। बहुत डरी हुई आवाज में कहती है,
कि इस गुड्डे के अंदर तो दिल धड़क रहा है, यह गुड्डा तो जिंदा है। लेकिन तभी वह गुड्डा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कुसुम को कहता है, अगर तू अपने बच्चे की खैरियत चाहती है और चाहती है कि मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, तो यह बात किसी को मत बताना। यह कहकर वह गुड्डा बिट्टू के कमरे में चला जाता है। लेकिन कुसुम को पूरी रात नींद नहीं आती। कुसुम सोचने लगती है कि वह किस तरह से इस भूतिया गुड्डे से अपने बच्चे का पीछा छुड़वाए। तभी कुसुम को एक आइडिया आता है। कुसुम बाजार जाती है और एक बहुत ही सुंदर सा गुड्डा खरीद के लाती है और वह गुड्डा बिट्टू को दिखाकर कहती है, बेटा बिट्टू, मैं तेरे लिए बाजार से एक बहुत ही बढ़िया गुड्डा लाई हूँ। अब तुझे उस पुराने गुड्डे से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ला, वो गुड्डा मुझे दे दे, मैं उसे फेंक देती हूँ। बिट्टू कहता है, नहीं, ये गुड्डा पुराना जरूर है, लेकिन ये कोई मामूली गुड्डा नहीं है। ये मुझसे बात करता है, खेलता है। मुझे तो यही गुड्डा पसंद है। यह कहकर बिट्टू उस गुड्डे को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन वह गुड्डा गर्दन उठाकर कुसुम को बहुत ही खतरनाक निगाहों से देखने लगता है, मानो कुसुम को धमकी दे रहा हो। यह देखकर कुसुम बहुत डर जाती है और किसी से मदद लेने के लिए सोचती है। कुसुम के पड़ोस में ही उसकी एक सहेली रहा करती थी। गुड्डे की सारी बात कुसुम अपनी सहेली भारती को बताती है और कहती है, भारती, यह गुड्डा बहुत ही खतरनाक है। मुझे इस गुड्डे को अपने बच्चे से दूर करना होगा। कुसुम और भारती दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कुछ दिनों बाद होलिका दहन है। हम कुछ भी करके उस गुड्डे को उस होलिका में जला देंगे। होलिका को जलाने का दिन आ जाता है। तभी कुसुम कहती है, बिट्टू बेटा, तुम होलिका दहन के लिए नहीं चलोगे? बिट्टू कहता है, नहीं माँ, मैं होलिका दहन देखने नहीं जाऊंगा। मुझे गुड्डे के साथ खेलना है। कुसुम कहती है, बेटा, यह तो एक बहुत अच्छा त्योहार है और हमें यह मनाना चाहिए। हमें भी देखने जाना चाहिए। कुसुम बिट्टू को साथ में चलने के लिए मना लेती है और कहती है, अपने गुड्डे को भी साथ ले चलना। बिट्टू अपने गुड्डे को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बिट्टू कुसुम उस गुड्डे के साथ होलिका दहन को देखने लगते हैं और जैसे ही कुसुम और भारती ने तरकीब बनाई थी कि वह इस गुड्डे को होलिका में जलाकर राख कर देंगे, भारती बिट्टू के हाथ से वह गुड्डा छीनती है और उसे आग में फेंक देती है और देखते ही देखते उस गुड्डे में आग लग जाती है। लेकिन वह गुड्डा होलिका के दूसरी तरफ से बिना किसी की नजर में आए वहां से भाग जाता है। कुसुम और भारती यह सोचती है कि हमने उस गुड्डे को जला दिया और दोनों की दोनों अपने बच्चों के साथ होलिका दहन देखने लगती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वह गुड्डा, जो कि आधा जल चुका था, वह पेड़ के पीछे से सबको देख रहा था और कहता है, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा।